रही है, सभी कुछ है उसमें, तरह तरह की बीमारी हो रही है, उससे ही हो रही है और क्या है। 2-3 जन यहाँ पे मर भी गए हैं कुछ लोग उसके बदबू से कई साल पहले भी। रेलबाई भी यही सोच रही है, ऐसे ना तो ऐसे मरे। रेलबाई से भी परेशान है, कूड़े से भी परेशान है। रेलबाई ये सोच रही कूड़ा नहीं हटेगा, इसी सूरत से मर जाए। तो उसमें बुझाने में तो और ज़्यादा वो हो रहा है कि प्लास्टिक जलने के बाद बुझती कहाँ है वो, सब प्लास्टिक जल रही है, यहाँ प्रदूषण फैल रहा है पूरा हवा में। एकता दम सांस फूलती है, बहुत चला भी नहीं आता, खाना पीना आँखों से भी नहीं दिखता धुएं के मारे। पूरे वर्ल्ड का कूड़ा यहीं पड़ लिया और कहीं जगह ही नहीं है कूड़ा फेंकने की। मतलब पहाड़ों तक का कूड़ा यहाँ गाड़ी फेंक के जा रही है और कूड़ा कहाँ कहाँ तक का, कितने होटलों तक का इतनी बदबू आती है कूड़े की, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा ऐसा कूड़ा मिलेगा, नालियों का, कचरों का, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा सब यहीं पड़ लिया। और यही आग लगाते हैं, आग भी कोई नहीं लगाता, यही लगाते हैं आग, क्योंकि गलत नहीं है, यहाँ पब्लिक मर रही है, वो थोड़ी मर रहा है आन के यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। इस वक्त हम गौला बाईपास रोड में मौजूद है। बता दूं यहाँ पे जो ट्रंचिंग ग्राउंड मौजूद है वो काफ़ी सुर्खियों में आ रखा है, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे जो है अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई जा रही थी। इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि आग किसने लगाई है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये सूचना नगर निगम को दी थी। उसके बाद बता दूँ आग पर काबू पाया गया है, और जब आग लगी थी उससे जो है यहाँ के लोगों को नहीं, बाकी यहाँ से जो गुजरते हैं उनको भी इससे काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि जो धुआं था काफ़ी फैल गया। इससे लोगों को यहाँ पे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि क्या पूरा कहना है उनका कि किसने आग लगाई, ये उनको पता हो और क्या क्या यहाँ पे पूरा माहौल रहा। बहरहाल यहाँ पे जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ पे जो आग लगी थी उसमें आग को बुझाया जा रहा है। यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे बगल में लाइव तस्वीर है कि अभी भी धुआं उठा हुआ है, हालांकि धुआं कम है, और कुछ दिन से लगातार काफ़ी धुआं यहाँ पे हो गया था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पटरी के बगल में जो लोग रहते हैं, ये काफ़ी नज़दीक है ट्रंचिंग ग्राउंड। यहाँ से बात करते हैं इन लोगों से कि इनका क्या कहना है। तो जैसे जो कूड़े के वहाँ ढेर है, वहाँ पे आग लगाई गई थी, इसकी जानकारी यहाँ के लोगों को तो होगी, पर किसने लगाई, कब लगी, ये जानकारी दे दीजिए थोड़ी। ये तो हमें पता नहीं किसने लगाई है। अब आप रात में लगाई हो या दिन में लगाई हो ये तो हमें पता नहीं, पर हमें इससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इसमें आग लगती है, कूड़ा जलता है, इससे बदबू भी बहुत आती है, धुआं हमारे घरों में घुसता है, इससे बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं। और हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी करी है, वहाँ भी गए भी हैं हम कहने के लिए, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी है। बहुत ज़्यादा ही परेशानी है हमें। और जब धुआं जलता है, ये बदबू आती है, मशीन जब कूड़ा फदोड़ती है तो इतनी बदबू आती है कि रोटी तक नहीं खाई जाती। तो जैसे कि आग लगी है, तो आपको कब से आग लगी हुई है, ये आपको पता ये होगा? आग तो 4-5 दिन से लग रही है। और इतना धुआं है, सुबह का तुम देखा करो, इतना धुआं हो जाता है कि लेन तक तुम्हें नज़र नहीं आएगी, आदमी पास का खड़ा हुआ भी नज़र नहीं आएगा, इतना धुआं जलता है यहाँ। और ये तो हट ही नहीं रहा है कूड़ा, ना हटेगा ये। हमारी कोशिश तो बिल्कुल ही बेकार है। आपने मतलब नगर निगम में बात की सभी नगर ने? निगम से करी भी है, और क्या नाम, सुमित भाई से भी के बहुत ज़्यादा कोशिश करी। वहाँ तो धरना भी दिया है, जाके बैठे भी हैं, नहीं हटा। पहले वहाँ पड़ा करा था, तो फिर यहाँ से यहाँ आ गया है। तो जैसे कि आग यहाँ पे लगी, तो यहाँ की सूचना किसी ने आग की नगर निगम को सूचना दी कि नहीं? ये नहीं पता किसी ने दी है नहीं दी है, ये नहीं पता। मतलब दिक्कत तो हो ही रही है, क्योंकि काफ़ी धुआं आता है। अब हमारे इकले से थोड़ी ना होगा, ये 4-5 जने और हों, ये किसी और का सपोर्ट हो, जब जाके तो ये हटे यहाँ से, पर ये हटी नहीं। कितने नहीं ठेकता दम, सांस फूलती है, बहुत चला भी नहीं आता, खाना पीना आँखों से भी नहीं दिखता धुएं के मारे। काफ़ी लोगों की बीमारी यहाँ पे सुनने में आया कि काफ़ी बीमार हो गए, काफ़ी लोगों की इसमें वो भी हो गई थी। हो गई, अच्छा, बहुत मौतें हो गई। तो यहाँ पे सभी जैसे प्रभावित हैं, तो कभी आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की है? बहुत करी, यहाँ पे खाना तक का उन्होंने नेताजी ने दिया था। जन कौन से नेता हैं, ऊपर ही गड्ढों की तरफ रहते हैं, उन्होंने बहुत धरना दिया था यहाँ पे जी। पर अब कोई उसका धरने का वो नहीं मिला है अभी तक? किसी ने भी कुछ नहीं करा। नगर निगम में भी गई है ये बात, वहाँ से तो कूड़ा इधर को कर दिया, और यहाँ से ये हटा नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश कर ली, यहाँ से हटा ही नहीं रहे हैं ये लोग। तो जैसे आग लगी थी, तो आपको जानकारी है कि कहीं कहाँ से लगी है, किसी ने देखा हो? खुद लगाते हैं ये, अच्छा, खुद लगाते हैं, कोई नहीं लगाता। कि इनको तो वो राख बन जाती है। पर कहीं ना कहीं नगर निगम ने मतलब जुर्माना है कूड़े पे आग लगाना, तो आप कह रहे कि खुद लगाते हैं? हाँ, ये कहते हैं गाड़ी वाले कि जुर्माना है, और वहाँ जलाने में जुर्माना नहीं है, क्यों जलाते हैं वो?
है, गलत नहीं है। यहाँ यहाँ पब्लिक मर रही है, वो थोड़ी मर रहा है आन के यहाँ पे। और दुनिया भर का बहुत जगह से कूड़ा आ रही है, बहुत जगह से नैनीताल, भीमताल, पहाड़ों तक का कूड़ा, पूरे हल्द्वानी का अंदर पूरे वर्ल्ड का कूड़ा यहीं पड़ लिया और कहीं जगह ही नहीं है कूड़ा फेंकने की। मतलब पहाड़ों तक का कूड़ा यहाँ गाड़ी फेंक के जा रही है और कूड़ा कहाँ कहाँ तक का, कितने होटलों तक का इतनी बदबू आती है कूड़े की, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा ऐसा कूड़ा मिलेगा, नालियों का, कचरों का, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा सब यहीं पड़ रहा है। और यही आग लगाते हैं, आग भी कोई नहीं लगाता, यही लगाते हैं आग, क्योंकि कूड़ा जलेगा जब तो ये केमिकल से बनेगा, कूड़ा जला कर राख बनेगी, यही लगाते हैं, कोई नहीं लगाता यहाँ पे आग। तो जैसे यहाँ पे रिसाइकिल के लिए तो मशीन रखी गई है, वो तो अभी ठप पड़ गई हैं, तो क्या यहाँ पे रिसाइकिल नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। आग लगा देंगे, फिर पानी डालेंगे, पानी से कोई आग बुझ रही है, फिर तो धुआं ही निकलता है, रेत निकलता है। जब हवा का झोंका इधर को आगा तो धुआं सब घरों में को घुसता है। सब कोई परेशानी है, कोई हमें ही थोड़ी ना है, वहाँ से लेके वहाँ तक। और इंदिरा नगर जब इसी लेन की तरफ को थोड़ी ना, पूरे इधर इंदिरा नगर में जब को हवा चलेगी, धुआं घुसेगा, बदबू तो सबको ही आती, कोई यहाँ वालों को जरा ज़्यादा परेशानी है। ज़्यादा यहाँ प्रभावित है क्योंकि यहाँ सामने है। मोर बिल्कुल सामने ही बैठा भी नहीं आता। अब हम सोचें लाओ शाम के टाइम यहाँ बैठ जाएं तो वो भी नहीं बैठ सकते हम तो, बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहा था बहुत नहीं हुआ हमारा यहाँ पे काम। ये है कि ये सोच रहा है ना, रेलबाई भी यही सोच रही है, ऐसे ना तो ऐसे मरे। रेलबाई से भी परेशान है, कूड़े से भी परेशान है। रेलबाई ये सोच रही कूड़ा नहीं हटेगा, इसी सूरत से मर जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे मरे, कूड़े से मरे या रेलबाई हटा दें बुलडोजर चला के, यही है। तो जैसे इससे काफ़ी सांस में दिक्कत होती है, अगर धुआं अगर जलाए किसी कचरे को तो धुआं तो बहुत दिक्कत देता है शरीर को, स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपके घरों में कोई ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो रही हो? जी हैं, हमारे यहाँ बड़े इंसान हैं, उन्हें दिक्कत होती है, तमाम खांसी उसी जो वो होता है तमाम, इससे इतना धुआं आता है, बच्चों को खांसी तक हो रही है बीमार। तो इसके लिए आपने विभाग में बात की कभी? की है, यहाँ पर इकट्ठे भी हुए मेंबर उम्बर सब, मीटिंग वूटिंग हुई है, तो वो ये कह रहे हैं अभी कुछ हो ही नहीं रहा। जवाब नहीं मिला अभी तक? जी नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। तो आग यहाँ पे लगाई गई थी, कब लगी थी आग, आपको जानकारी है? कल भी बहुत, कल परसों से लगी तो कल तक जली रही थी, इतनी लपटें उठ रही थी बहुत। तो क्या ये दिन में लगाई जाती है या रात में को? भी लगाई जाती है, रात में भी जली रही है, दिन रात जली जा रही है। और कूड़ा ऐसा फुरंद रहे हैं, इतनी बदबू आ रही है बहुत ही ज्यादा। तो जैसे आपको पता हो कौन लगा के जाता है ये? अब ये हमें नहीं पता कौन लगा के जाता है इस चक्कर में। यार ये गाजियाबाद में आपने देखा है, जैसे कूड़े का पहाड़ वही हाल हो जाएगा आने वाले में यहाँ। ये तो हर जगह ही ऐसा हाल है। हाँ, आने वाले टाइम में। जैसे यहाँ पे आग लगी है, काफ़ी दिनों से लगी है, तो यहाँ की जो सूचना किसने दी, यहाँ पे नगर निगम को किसने दी है या आए हो, आपको जानकारी है इसकी? सूचना क्या कई लोगों ने दी है, यहाँ के जो मैन है, जो पार्षद उर्षद हैं, उन लोगों ने सबने सूचना की है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है इस कूड़े के लिए। मतलब जैसे आग लगी अभी तक नगर निगम देखने आया है इसको? नगर निगम नहीं देखने आया, बाकी सब यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, उनकी नगर निगम वालों को सब पता है, सारा कूड़ा यहीं आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे अभी पानी से बुझाया जा रहा है, तो वो कौन है? वो भी तो नगर निगम के होंगे। तो उसमें बुझाने में तो और ज़्यादा वो हो रहा है क्या, प्लास्टिक जलने के बाद बुझती कहाँ है वो, सब प्लास्टिक जल रही है, यहाँ प्रदूषण फैल रहा है पूरा हवा में। तो जैसे कि आग लगी है, कितने समय से आग मतलब अभी लगा रहे हैं या पहले भी लगाते हैं या नगर निगम के लिए? लगती रहती है, जैसे ज़्यादा इकट्ठा होता है या आग लगा देते हैं। कोई वैसे नहीं लगती, मतलब रिसाइकिल करते नहीं उसे? नहीं, रिसाइलिंग नहीं करे, खुद ही आग लगाते हैं। जो यहाँ स्टाफ है इनका, जो भी संभाल ले, वो खुद आग लगाते हैं यहाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? कूड़ा रोड पे न लौटे ना, लाके फिर जब पीछे अंदर जगह दे रखी है तो वहाँ पे लौटे ले जाके। मतलब जगह काफ़ी पीछे है इसकी? बहुत जगह अंदर, वो 2 किलोमीटर अंदर जगह है कम से कम, वहाँ ले जाके लौटे, रास्ते में लौट देते हैं, फिर पर्दा लगा दे रहे हैं। तो फिर वहाँ से बाहर को पीछे को खींचते हैं उससे, मशीनों से, जीसीबी से, तो उससे क्या फ़ायदा हो रही है, बदबू फैल रही है उससे ज़्यादा। और फिर उसका कम हिसाब किताब बनाए ना कुछ। तो जैसे कि आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि जब आग लगी थी तो पूरी हर जगह बदबू आती है। बदबू फैलती, बहुत बुरी बदबू, ये बैठने लायक नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ से लेके नहीं, वो नीचे तक बदबू फैलती, क्या कहते हैं, सब इधर की साइड में, हाँ सब बदबू फैलती। गोजाली हो गई और ये 3 पानी हो गया, सब पे बदबू फैलती इधर भी। इससे बीमारियाँ वैसी आजकल डेंगू काफ़ी चल रहा है, तो बीमारियाँ बढ़ रही हैं इससे। दस्तों की हो रही है, सभी कुछ है इसमें, तरह तरह की बीमारी हो रही है, उससे ही हो रही है। और क्या है, 2-3 जन यहाँ पे मर भी गए हैं कुछ लोग उसके बदबू से, कई साल पहले भी। और वो सुनने में हमको क्या लगता है, प्लांट लगा है यहाँ पे, किसी चीज़ का, काय का, उसका खाद बनाने का प्लांट लगने वाला, तो उससे तो ज़्यादा बदबू फैलेगी, बस्ती बस्ती खाली हो जाएंगी उससे। तो कैसे हिसाब बनेगा इसका? ठीक है, ला के लौट रहे हो, रामनगर, काशीपुर, जसपुर, नैनीताल, इधर का कूड़ा आइए, बताओ यहाँ पर सब हम बदबू सूखने के लिए सब जाएगी क्या? कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जगह काफ़ी पीछे है, तो पीछे वो काम कम से कम 2 किलोमीटर पीछे जगह है, उसको पीछे ले आके लौटो, गाड़ी पीछे लेके जाओ, वहाँ ले आके लौटो, वहाँ मशीन लगाओ जो भी लगानी। यहाँ रास्ते में, आधे रास्ते में लौट दे रहे हैं, आधा रास्ते रोड गायब हो गया, तो ऐसे हिसाब थोड़ी है। पूरा रोड पे जैसे कि आ रखा है, दीवार भी टूट गई थी जो काफ़ी कचड़ा हो गया था, सब वो बंद कर दिया बिल्कुल, जो कमरा बना रखा वो भी ढक दिया बिल्कुल उसको।
कमरा बना था ना नगर निगम का, तो उसके चपरासी उसके बैठने के लिए, वही ख़त्म कर दिया बिल्कुल, सब कूड़ा ही कूड़ा हो गया। सभी इंसान है, आप भी इंसान हो तो हम भी इंसान हैं, यहाँ से सभी इंसान हैं, सबका हिसाब किताब देखो अपना नहीं है कि और सब कुछ वो कर दिया। तो जैसे कि आपने पूरी रिपोर्ट में देख लिया कि क्या स्थिति है। अभी मैं भी यहाँ मौजूद हूँ तो काफ़ी मुझे दिक्कत भी हो रही है, और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं आप सोच सकते हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी। बहरहाल इन्होंने कहा है कि जो नगर निगम है वो आया था, और कभी और कुछ ने ये भी कहा है कि नगर निगम द्वारा ये आग लगाई जाती है, और इसकी हम पुष्टि नहीं करते और किसी की बात को सुन के हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पर जो स्थिति है वो हमने आपको पूरी दिखाई कि क्या स्थिति है। हम यहाँ मौजूद है, हमने यहाँ नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं देखा है, लेकिन हमने लोगों से बात करी। उनका ये कहना है कि आज से नहीं, काफ़ी समय से जो आग लगाई जाती है, और इससे काफ़ी जो यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों की यहाँ मौत भी हो गई इस जो बदबू आती है उसके चक्कर में। और इनका यही कहना है कि जो ये कचरा है उसकी जगह काफ़ी पीछे भी डाल सकते हैं, पर ये जो कचरा है वो पूरा रोड में आ चुका है। इसकी वजह से मैं बता दूं यहाँ पे जो दीवार थी सुरक्षा की, वो भी इतना कचरा यहाँ पे हो गया क्योंकि हर जगह से आता है, तो वो दीवार भी टूट गई थी। तो अब देखना यह है कि आगे इसमें काम होता है नहीं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने हमारे साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं भावना, धन्यवाद।